आज का हमारा प्रॉब्लम है लीड कोड 2483 द मिनिमम पेनल्टी फॉर ए शॉप। तो क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि आपके पास एक कस्टमर का दिया होगा स्ट्रिंग जो कि कंसिस्ट होगा दो कैरेक्टर से, एक एन और वाई। वाई मतलब कि कस्टमर कस्टमर अवेलेबल है ऑन द ith आवर पे, और एन मतलब हो गया कि उस टाइम कस्टमर अवेलेबल नहीं है। ओके, अगर इफ और कंडीशन है कि इफ द शॉप क्लोजेज एट jth आवर जिसका रन 0 से एंड, देन पेनल्टी इज कैलकुलेटेड। तो पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होगा, वो इसका रूल है कि हर एक आवर व्हेन द शॉप इज ओपन एंड नो कस्टमर्स कम द पेनल्टी इंक्रीज बाय 1। यानी कि आपका शॉप ओपन है, अगर उसमें कस्टमर नहीं आया तो इंक्रीज करेगा 1 से पेनल्टी आप पे। अगर शॉप बंद है और कस्टमर आया तो पेनल्टी इंक्रीज होगा बाय 1। तो ये दो कंडीशन है, और हमें रिटर्न करना है कि अर्लीस्ट आवर यानी पहले का आवर जहां पे द शॉप मस्ट क्लोज इंश्योर मिनिमम, जहां मिनिमम पेनल्टी हो। और नोट ये करना है कि इफ शॉप डज नॉट एट आवर इट्स मीन शॉप इज क्लोज एट आवर जी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा अगर पहला एग्जाम्पल देखें कि हमारा एक एग्जाम्पल, ठीक है, इसके लिए समझते हैं। तो हमारा स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है कस्टमर का, यस अवेलेबल है, कस्टमर अवेलेबल है, एन नहीं अवेलेबल है, वाई अवेलेबल है। और जो हमारा टाइम होगा मतलब आवर का, वो 1 से ही स्टार्ट होगा ना 0 से। ठीक है, सॉरी नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 0 से यहाँ स्टार्ट है, 0th आवर से। ओके, जब 0th आवर से स्टार्ट है तब क्या करें, T0 से हमारा T0 पे क्या होगा, T0 पे टाइम 0 पे हमारा दुकान क्या, कुछ नहीं। T0 पे कोई भी ना ही कस्टमर ना कुछ, तो पेनल्टी क्या होगा T0 पे। T0 पे कस्टमर आया हुआ है दुकान पे ना, मतलब T0 कोई टाइम ही नहीं है, तो यहाँ पे पेनल्टी हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पेनल्टी जो हमें लगेगा ही लगेगा, वो कितना है, यस है तो 1। ये क्या है, यस है तो 1, क्योंकि दुकान खुला नहीं 0 था वहाँ पे। नो नो नहीं है तो कोई पेनल्टी की, कस्टमर नहीं है तो कोई नहीं। फिर वाई पे 1, तो टोटल टोटल यहाँ हमारा मान लेते हैं 3 रुपया पेनल्टी लगा। ठीक है, फिर टी हमारा क्या होगा, 1 हुआ। अब टी इक्वल टू 1 पे क्या होगा, और ये हमारा टी है यानी जो जेथ आवर या टीएथ आवर बोलते हैं, ये हमारा 0 से लेकर कहाँ तक, इस एक स्ट्रिंग के साइज तक जाएगा, यानी कि 4 आवर तक ये चलेगा। तो फर्स्ट आवर में क्या होगा, हम एक दुकान फर्स्ट आवर में ये सिर्फ कंसिडर होगा कि हाँ मेरा दुकान 1 घंटे के लिए खुला है। ये हम मान लो इंडेक्स सेट कर देते हैं ताकि इजिली है। 4th आवर कौन कौन अवेलेबल रहेगा किस आवर में, तो फर्स्ट आवर में ये वाई अवेलेबल है, तो ये हमारा कितना पे, टी टी इक्वल टू 0 पे है। ये हमारा टी इक्वल टू 1 पे कितना आएगा पेनल्टी, ये चेक करते हैं। T1 में हमारा पेनल्टी क्या हो जाएगा, y है। इसका मतलब y कंसिडर कि दुकान भी खुला है कस्टमर भी है, तो नो पेनल्टी। अगला वाला हमारा क्या हुआ है, लेकिन क्या हमारा दुकान खुला है, नहीं, जो हम दुकान बंद है कि 1 घंटे तक खुलेगा, 1 घंटे में खत्म। जितना कस्टमर था उतना पेनल्टी यहाँ 0। सेकंड वाले में पेनल्टी 1, कस्टमर नहीं है तो पेनल्टी 0। नेक्स्ट वाले में कस्टमर हमारा है तो यहाँ पेनल्टी लगेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टोटल पेनल्टी आपको 2 देना रहेगा T1 पे। अगर हमारा टी इक्वल टू 2, 2 आवर, तो 2 आवर में तो हमारा ये तक आएगा, ये 2 कंसीडर होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर है नो पेनल्टी, यहाँ भी कस्टमर है नो पेनल्टी, यहाँ पे कस्टमर नहीं है और हमारा दुकान भी बंद है तो नो पेनल्टी। यहाँ पे कस्टमर आ गया दुकान बंद था तो लॉस, एक तरह से पेनल्टी हमको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर टी इक्वल टू 3 पे, टी इक्वल टू 3 पे क्या होगा, ये तीनों कंसीडर हो गया हमारे। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला कस्टमर है तो 0 पेनल्टी, कस्टमर है 0, दुकान भी खुला है 0 पेनल्टी। थर्ड में कस्टमर नहीं है, ठीक है, और पेनल्टी हमें क्या लगेगा, दुकान खुला है, दुकान खुला है कस्टमर है, हाँ पेनल्टी लगेगा, क्योंकि दुकान खुला है कस्टमर नहीं आ रहा तो कोई पेनल्टी है, जो रूल है। फिर यहीं पे दुकान बंद है, नो नहीं, टी इक्वल टू 3 पे। ठीक है,
यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दुकान बंद हो गया और कस्टमर अवेलेबल है तो हमारा वाई है, तो अब क्या करना है, यहाँ पेनल्टी 2 लग जाएगा। टी इक्वल टू 4 पे लास्ट पे टी इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, हमारा पहला पेनल्टी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, 9 पे लगेगा, वाई पे नहीं लगेगा क्योंकि 4 तक होता है, तो हमारा पेनल्टी हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा मिनिमम पेनल्टी कहाँ कहाँ आ रहा है, किस टाइप पे, तो टी इक्वल टू 2 पे आ रहा है एंड टी इक्वल टू 4 पे हमारा क्या है, मिनिमम पेनल्टी। लेकिन आपको क्या करना है, चूज अर्लीस्ट, यानी ये दोनों जो पहले आया होगा उसे हम रिटर्न करेंगे। तो इस समय में 2 का कौन पहले आया था, T2, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे इसको, तो यहाँ आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आउटपुट है। और वही अगर दूसरे हम क्वेश्चन को एग्जांपल को देखें, इसमें क्या हमारा एन 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 दिया हुआ है, तो अगर इस पे हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, तो अगर एन एन की बात करें, ठीक है, ये में ए एन 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 और ए एन, ठीक है, इसकी बात करें तो अगर हम टी इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, दुकान भी हमारा बंद ही है और हमारा अवेलेबल भी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा 0, नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, तो पेनल्टी यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल 0, टी इक्वल टू 1 पे दुकान खुला हुआ है, तो पेनल्टी कितना आ जाएगा, एक कंसिडर होगा, सिर्फ ये 1 0 0 0। T3 पे जैसे T2 पे ये 2 आएगा, ये 2 सेम रहेगा, फिर T3 पे ये 3 होगा, ये 4, T4 पे 1 1 1 1। तो मिनिमम कहाँ आ रहा है T0 पे, और एक ही है तो T0 ही हम रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर वाई वाई ये है तो इस केस में क्या हो रहा है, T0 पे है तो 4 पेनल्टी लगेगा, 4 पेनल्टी हमारा लगेगा। T1 पे एक कंसिडर करता है, दुकान खुला है, 1 0 बाकी 3 लगेगा। फिर अगला में 0 0 2 लगेगा, 2, फिर अगला में 0 0 1 1। तो इस तरह हमारा कर, अब हम तीनों को अगर ध्यान से देखें तो हमें इसके कैसे सॉल्व करना है, ये हमें तरीका याद मिल जाएगा। क्या तरीका है, तो तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर इनिशियली T0 पे हम टोटल पेनल्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक में। इसमें भी हमने इनिशियली पेनल्टी 3 कैलकुलेट किया, इसमें भी हमने इनिशियल T किया, इसमें भी इनिशियली हमने 4 किया। तो पहला क्या कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इनिशियली पेनल्टी एक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे, ओके, उसको मान लेते हैं ये हमारा पी पेनल्टी जो इनिशियली 0 होगा, और हम क्या करेंगे, इनिशियली पेनल्टी हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। इनिशियली हम क्या करेंगे, पेनल्टी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इनिशियली पेनल्टी को क्या किया कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पी लेंगे, एक लूप लेंगे, और लूप और स्ट्रिंग के कैरेक्टर में कैरेक्टर करेंगे, और क्या पेनल्टी का कंडीशन होगा। हर एक केस में अगर हमारा y है तो हम क्या कर रहे हैं, T0 पे y है तो 1, n है तो कुछ नहीं कर रहे, y है तो 1, y है तो 1, n पे कुछ नहीं, यहाँ पे n पे 0 ही, T0 पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे y है तो 1 कर रहे हैं। तो हमारा पहला इसमें क्या कंडीशन है कि हम मान लो कैर सी जो हमारा स्ट्रिंग होगा उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और चेक करेंगे कि अगर हमारा c इक्वल टू ये अगर y हुआ तो हम क्या करेंगे, p को इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इनिशियल पेनल्टी आ जाएगा, और हमको क्या करना है, रिटर्न करना है मिनिमम पेनल्टी को, मतलब किस आवर में वो हमारा मिनिमम पेनल्टी होगा, ठीक है, ये होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आएगा, हम इनिशियली एक कैलकुलेट किया, जैसे हम मैक्सिमम निकालते हैं तो एक एरे के फर्स्ट एलिमेंट को ही मैक्सिमम मान लेते हैं या मिनिमम के लिए, उसी तरह हमने इनिशियली यहाँ निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये ही हमारा मिनिमम है,
ठीक है, मिनिमम पेनल्टी है, मिनिमम पेनल्टी हम पी यहाँ पे मान ले, ठीक है, मिनिमम पेनल्टी। तो मिनिमम हमारा मान लो, मिनिमम पेनल्टी यहाँ पे हमारा 3 हो गया, इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 केस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, सॉरी नॉट एरे, स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, हम पहला कैरेक्टर को पिक किया, ठीक है, क्या है पहला कैरेक्टर y, ठीक है। अब एक बार पहले इस जो हमने यहाँ पे लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है, लॉजिक ने जो एग्जांपल को दिया है उसमें एक बात हमने कॉमन लाना है। अगर इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर हमने इनिशियली 4 किया, नेक्स्ट टाइम जब हमारा टी ग्रेड हो बढ़ा, लेकिन बढ़ने के बाद हमारा क्या है, y ही आ रहा है, ठीक है। जैसे ही y आया क्या हो गया, t1 पे एक वैल्यू से ये डिक्रीज कर गया, -1। इस केस में देखो 3 - 2, ये भी हमारा 1 डिक्रीज कर गया, फिर हमारा y आया, इसमें डिक्रीज 1 कर गया। इस केस में हम देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, ये हमारा n 0 है, ठीक है। इस केस में जैसी अगर हमारा नो आ रहा है, नो आ रहा है, तो नो आने में क्या हो रहा है, इनिशियली को छोड़ के, इनिशियली हमने कैलकुलेट किया, इनिशियली के बाद जब हम आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग को, उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, 0 के बाद हमारा n आने पे पेनल्टी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, और इस केस में 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, यानी ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे पेनल्टी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जहां जहां एड आएगा वहां हम क्या कर रहे हैं, पेनल्टी इंक्रीज कर रहे हैं, और जहां पे वाई आएगा हाइड्रेशन के बीच में, वहां पे हम क्या करेंगे, पेनल्टी को डिक्रीज करेंगे बाय 1। और उसी टाइम हम ये भी चेक कर लेंगे कि जो हमारा पेनल्टी आएगा उसको हम कंपेयर करके जो हमारा इनिशियल है, क्योंकि हम हर बार पिछली बार कंपेयर करेंगे, तो अगर उससे मिनिमम आया तो उसको हम मिनिमम पेनल्टी को क्या कर देंगे, पेनल्टी बना देंगे, और दैट्स इट, वहां से हमारा मिनिमम पेनल्टी आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि हमें आवर के लिए देखना है कि कौन सा आवर उस टाइप पे होगा। अगर हम आवर लें तो यहाँ पे आवर क्या होगा उस टाइप पे, मान लो मिनिमम कहाँ आएगा, ठीक है, तो ये हमारा ये पेनल्टी होगा। यहाँ पर एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो हमने मिनिमम पेनल्टी निकालेंगे, तो हर एक टी पे, इस टी पे, इस टी पे, इस टी पे, हर एक टी पे निकाल के उसको किसी एरे में स्टोर कर देंगे, वहां से हम मिनिमम निकाल लेंगे जो मिनिमम के बराबर होगा, जो पेनल्टी हमारा मिनिमम के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, मिनिमम के बराबर होगा तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जो आइटरेट करेंगे उस एरे को, जहाँ पे वो जो एरे ऑफ के होगा या एरे ऑफ आई होगा, वो अगर मिनिमम के बराबर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एक्सटर्नल एरे बनाया, स्पेस लेगा, बिग ऑफ एंड बोल सकते हैं, स्पेस लेगा। अब हमने क्या किया, उसके हर एक लाइक 0 पे, 0 पे, ठीक है, 1 पे, 2 पे, या 3 पे, 4 लिया, ठीक है। अब इसके जगह पे इसका पेनल्टी 3 था, 0 पे, 1 पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है। और जब हम यहाँ मिन कैलकुलेट कर लेंगे कि लूप के अंदर हमने मिन कैलकुलेट किए गए, ठीक है, क्योंकि y पे यहाँ पे कम हो रहा है, तो इससे हम जो हमारा मिनिमम आएगा, तो मिन उसके लिए हम अगर इस पे ड्राई रन करें तो हमारा मिनिमम क्या आ रहा है इसके लिए, अगर उसके लिए हम ड्राई रन करें, ठीक है, उसके लिए अगर कर रहे हैं तो मिन हमारा यहाँ पे क्या है, इनिशियली 3, ठीक है। अब हमने आइटरेट किया, y आया, y जैसे ही आया तो हम क्या करेंगे, एक डिक्रीज कर देंगे मिन को, तो ये हमारा क्या हो गया 2। फिर हमारा, ठीक है, इसको हम आराम से करते हैं, इसको नीचे रखते, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या था, वाई वाई एंड वाई, ठीक है। इनिशियली हमने मीन कितना कैलकुलेट किया था, जो हमारा मीन था, मीन मिनिमम पेनल्टी हमने इनिशियली 3 किया था, वो हमारा टी वैल्यू 0 पे था, ठीक है। अब सेकेंड क्या होगा, हम सेकेंड शुरू से आइटरेट करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, वाई आया, हमने वाई के लिए क्या किया था, डिक्रीज हो रहा था, तो पेनल्टी जो हमारा होगा, यानी पी, जो हमारा पी होगा, सॉरी ये हमारा पी है, नॉट मिड पी, ये हमारा पी है, तो पी हमारा क्या होगा, और मिनिमम क्या है, मिनिमम पी वो हमारा इनिशियली 0, ठीक है। अब ये पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो पी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2,
ठीक है हुआ है। फिर अगला y आया तो ये डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 1। फिर अगला n आया तो इंक्रीज होकर इसको हम क्या कर देंगे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा 2। ये हमारा y आया तो डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा मिनिमम कितना आया यहाँ पे दोनों को कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा ये कंपेयर करने पे हर बार कंपेयर होगा तो कंपेयर होने पे क्या हो जाएगा मिनिमम हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है मिनिमम हमारा क्या आ गया 1। अब मिनिमम 1 आया तो हमारा अगर मिनिमम 1 आया ठीक है तो एरे में अगर जो स्टोर है ऊपर ठीक है तो एरे पे जो हमारा स्टोर है ठीक है यहाँ पे हमने स्टोर किया मिनिमम हमारा इस केस में क्या आया था इस केस में हमारा 1 आया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लूप चलाएंगे और जहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एरे ऑफ आई हमारा आई वो हमारा हुआ मिनिमम वैल्यू के इक्वल टू हुआ जो मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट उससे इक्वल हुआ तो हम जस्ट रिटर्न कर देंगे उसके इंडेक्स को जस्ट हम रिटर्न कर देंगे उसके इंडेक्स को और वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करें अगर हम स्पेस का ना यूज करें तो इसका टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगा क्योंकि हम एक इनिशियली कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन तो उसका हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में आइटरेशन में क्या करें पूरे एरे को फिर से हम ट्रेवल्स करें तो प्लस बिग ऑफ है तो बिग ऑफ 2n और अगर हम बोल दें कि अगर हम इस पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते बिग ऑफ 3n हो सकता है बिग ऑफ 3n इनटू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ये हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कम करना है स्पेस हम यूज ही नहीं करना बिग ऑफ 1 में करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर सोचे तो हम क्या कर सकते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं यानी मान लो तो हम एक इंडेक्स का ले लेंगे कि किस टाइम पे यानी अगर हम मान लो इंडेक्स या आवर ले लेते हैं ठीक है इंट आवर ठीक है एक आवर ले लेंगे जो कि मिनिमम पेनल्टी के बाद हमें इसको 0 से इनिशियल कर लेंगे ठीक है एच हमारा वो 0 से हमारा इनिशियल होगा। ठीक है अब हम क्या करेंगे कि जहां मिनिमम पेनल्टी अगर हम करेंगे वहां पर हम क्या कर देंगे तो मिनिमम हमारा वहां पर क्या हो जाएगा 1 और बेस्ट आवर हम क्या कर देंगे i+1 तो हम क्या कर देंगे वहां पे जो हमारा आई जहां पे होगा उस टाइम का हम क्या कर देंगे i+1 कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा और हम इसको लास्ट में एच को रिटर्न कर देंगे इससे क्या होगा कि हमारा वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगा। ये हमारा सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन की बात करें दोनों सोल्यूशन हमने किए तो अगर ये मेरा फाइनल सोल्यूशन जिसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस का यूज किया था तो ये है सोल्यूशन उसका कि यहाँ पे हमने एक बेस्ड क्लोनिंग तो एन लिया पेनल्टी 0 एक नया बनाया जो लेंथ +1 के एक एरे बनाया तो इसमें हम क्या किया पहले इनिशियली पेनल्टी कैलकुलेट की पेनल्टी कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या है मिनिमम पेनल्टी जो उसको असाइन कर दिया और जो एरे ऑफ 0 होगा उसको पेनल्टी बना दी ठीक है या वो कर सकते हैं ये करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसका आराम चल जाएगा। फिर हमने कैरेक्टर लिया मेरे को जाए अगर सी वाई हो तो माइनस माइनस कर दो अगर एन हो तो इंक्रीज कर दो और एन जाए को पेनल्टी में स्टोर कर दिया इस एरे। फिर हमने मिनिमम कर लिया था अब मिनिमम हमारा जैसे 0 तो ये करके रिटर्न कर दिया ब्रेक कर दिया क्योंकि उसके आगे हमको करना है क्योंकि हमको अर्लीस्ट चाहिए तो ये हमें आउटपुट दे देगा। फिर सब सेकेंड सबमिशन थोड़ा ऑप्टिमाइज करके हमने किया जिसमें हमारा क्या आ जाएगा ये कि हमने मिनिमम लिया एक वेस्ट आवर करके लिया फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वेस्ट आवर को i+1 किया और जस्ट रिटर्न कर दिया बस सिंपली वन कंडीशन ये 2 लाइन ऐड करना है और हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा वो विथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।